नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। सर आपको कॉल्स वगैरह आती रहेंगी, ऐसे आप अमाउंट कर दीजिए कहीं से अरेंज करके। अरे हाँ बाद में मैडम, करवा देंगे 5-6 महीने का इंतजार करो आप। 1003। तो मैडम 3-4 हजार रुपए के लिए क्यों मेरी जान खा रहे हो आप? सर देखिए, ड्यू अगर इस तरह पेंडिंग में रहती है वो आपका सिविल इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल होने साथ दो, में इसको इम्पैक्ट होने दो मैडम। मैं भी चाहता हूँ सिविल इम्पैक्ट हो। सर फिलहाल के लिए हम आपके अकाउंट को और ज्यादा होल्ड नहीं रख सकते, क्योंकि जब आप लोन मैडम लेते तुम हैं क्या तो दिमाग बैंक से की तरफ पैदल से हो एक क्या? ड्यू डेट देते रहता है। है बिल्कुल जी। किसका हुआ है क्या दिमाग तुम्हारा? घुटनों में आ गया क्या? पहले कैसे बात कर रहे थे? कैसे बात करें सर? खांसी और थी इसलिए आराम से बात कर रही थी, बताइए। खांसी हो रही है तो मैडम डॉक्टर को दिखाओ, हमारे ऊपर थोड़ी ना है। अच्छा, आप बताइए मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। आप पहले ही मैडम बता दीजिए। 2 settlement बार तो चलिए अच्छा बाद अच्छा में कहने से मैं कराते हैं। 70,000 नहीं दूंगा। सेटलमेंट चलो बाद में कराते हैं। सर आप बताइए मुझे कैसे क्या करना है, अपना काम कैसे करना है, आप पहले मुझे वो बताइए सर। फाइट करो, सेटलमेंट अरे कराओ, सर, इस महीने खत्म करो बिल्कुल कहानी। सर। आप देखो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, आप मेरे से जीत नहीं पाओगे। कोई बात नहीं सर, तो फाइट में तो अच्छा हो जाएगा सर। और रोके अरे तो नहीं नहीं, सिविल अलग अलग कंपनी में अच्छा थोड़ी होता है, सिविल स्कोर तो एक ही होता है। अब तुम कर दी ना गधों वाली बात। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें, रिकवरी एजेंट की बजाओ। गुड आफ्टरनून, महक बात कर रही हूँ के बिहार से। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। सर आपका नंबर कंफर्म कराना चाहूंगी। 5151 आप यूज करें इस नंबर के। पहले काम की बात करो, नंबर बाद में कंफर्म कराना। किस लिए कॉल किया? मेरी बात मुस्तफा जी से हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ। सर आपको लेजी पैसे पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया गया। लेजी पे में आपकी पेमेंट ड्यू चल रही है, जो कि अभी चल रही है वो है 4896 और जो कि इसमें लेट पेमेंट लगी है वो है 1003। 30 अप्रैल 2024 से आपने पे नहीं करी। सर क्या रीजन था कि आपने अभी तक पे नहीं किया? मैडम रीजन यही था, पैसे की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और अभी 6 महीना और लगेगा इसमें। 6 महीने लगेंगे? हाँ जी। सर कल का अरेंज करके कर दीजिए। क्यों, किस लिए मैडम? जी किस लिए कर दें? 6 महीने लगेंगे। सर आप अगर अभी पे नहीं करेंगे आपको कॉल्स वगैरह आती रहेंगी। तो कॉल्स तो वैसे भी आ रही है मैडम, मैं तो उठा रहा हूँ ना कॉल्स। सर फिर पेमेंट कर दीजिए। मैडम माइक को थोड़ा सा दूर रख लो मुंह से। सुनो, ये मुंह से थोड़ा सा दूर रख के बोलो माइक को। जी हाँ जी, अब ठीक है, बताइए। सर आपको कॉल्स वगैरह आती रहेंगी, ऐसे आप अमाउंट कर दीजिए कहीं से अरेंज करके। अरे हाँ बाद में मैडम, करवा देंगे 5-6 महीने का इंतजार करो आप। सर 5-6 महीने ज्यादा है। तो कोई बात नहीं, 4 महीने में करा देंगे बस। सर आप अभी किसी से अरेंज करके करा दीजिए ना, बाद में आप उनको दे दीजिएगा। तो अभी तो मैं किसी को जानता ही नहीं मैडम, आप दे दोगे क्या अभी मुझे? फिर मैं बाद में आपको दे दूंगा, आप जमा करा दो एक बार। सैलरी तो आई होगी वैसे भी, आज 2 तारीख हो गई है आपकी। जी करवा दो मैडम, जमा करा दो आप। सर फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स वगैरह फैमिली से मेंबर करिए नहीं ना। है मैडम, घर वाले तो मेरे को डांटते और पहले उनको पता चल गया ना लोन के बारे में। 1-2 जनों ने कॉल कर दिया था मेरे घर पे, तो उस दिन मेरे को बहुत मारा हो मेरे घर वालों ने, मार के घर से निकाल दिया। अब मैं किसी को जानता भी नहीं मैडम। आप अगर मेरी हेल्प कर देते ना तो फिर मैं आपको ब्याज के साथ लौटा देता मैडम। सर आप अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके सिविल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैडम एक पेमेंट से कितना सिविल कम हो जाएगा मेरा? सर बाद में आपको फिर से जो लोन वगैरह लेने में दिक्कत होगी। अरे मैडम मैं एक बार लोन लेके इतना बुरा फंस गया हूँ, आप क्या चाहते हो मैं बाद में भी लोन लूँ? मैं तो कभी नहीं लूंगा। तो सर फिर पेमेंट कर दीजिए ना। तो बोल तो रहा हूँ आपको, 4-5 महीने रुकना पड़ेगा मैडम। कितना पैसा कितना है तुम्हारा?
4896 है पूरी पेमेंट। आप अगर ऑन कॉल करेंगे तो लेट पेमेंट 30 माइनस कर सकती हूँ मैं अपनी तरफ से। कितनी? 1003। तो मैडम 3-4 हजार रुपए के लिए क्यों मेरी जान खा रहे हो आप? रहने दो, इसको भूल जाओ आप। यूज लेजी पे का अमाउंट तो आपको पे तो करना पड़ेगा ना। मैडम आपकी कंपनी का नाम ही देखो लेजी है, कस्टमर भी उसके लेजी लेजी मिलेंगे, सब ऐसे ले लेंगे और फिर ध्यान ही नहीं देंगे मैडम पेमेंट जमा कराने में। कंपनी को बोलो तो सर अपना आपने नाम यूज चेंज करे किया है मैडम। तो आपको पे तो करना पड़ेगा ना। कंपनी का नाम मैडम टाइगर फाइनेंस रख लो आप, अपनी टाइगर फाइनेंस कंपनी का नाम। लोग मतलब नाम सुन के पैसा दे देंगे। तो आपको रिस्पॉन्स आने के कारण कॉल को डिस्कनेक्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग, मैं रीमा बोल रही हूँ बिहाफ ऑफ फेडरल बैंक कलेक्शन डिपार्टमेंट से। क्या मेरी बात राजीव जी से हो रही है? बोलिए मैडम। राजीव जी बोल रहे हैं ना? बिल्कुल। थैंक यू। कंफर्म करने के लिए कॉल को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए। कॉल आपके फेडरल बैंक पर्सनल लोन के रिगार्डिंग है सर। अकाउंट नंबर जो एंड होता है 3222 से। अच्छा। आपका आरियर अमाउंट 9112 रुपीज पेंडिंग में है। मैडम सांस ले लेके बोल लो ना, आराम आराम से। जी जी, मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ। ओके। 5 हाँ। नवंबर को आपका ड्यू डेट था, पिछले 27 दिनों से डिले हो रहा है। हाँ। रीजन जान सकते हो डिले क्यों हो रहा है? मैडम पेमेंट नहीं है हमारे पास में, 15 तारीख तक करा देंगे पेमेंट आप। 15 तारीख तक? इसी वजह से आपने पिछले 27 दिनों से ड्यू पेंडिंग में रखे हैं सर। हाँ जी, फंड इशू था। ओके सर, मैं समझ पा रही हूँ आपकी कंसर्न को, बट फिलहाल के लिए ना मैं और ज्यादा आपका अकाउंट जो है वो होल्ड नहीं रख सकती हूँ सर। आपके पास होल्ड क्योंकि रखने क्या से मुझे रहता क्या है? फायदा हो जाएगा मैडम? मत रखो ना होल्ड इसको। जी सर, देखिए ड्यू अगर इस तरह पेंडिंग में रहती है वो आपका सिविल इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल होने दो, इसको इम्पैक्ट होने दो मैडम। मैं भी चाहता हूँ सिविल इम्पैक्ट हो, क्या दिक्कत है आप? साथ में 18% पेनाल्टी विथ जीएसटी के साथ चार्जेस लगते हैं आरियर अमाउंट के ऊपर पर आनम के बेसिस पे, और कॉल्स भी बार बार आते रहते हैं। तो अभी के लिए सर आज किसी दूसरे फ्रेंड या फैमिली मेंबर से कुछ अल्टरनेटिव अरेंज करके पेमेंट करवा दीजिए ना। तो जब मैडम 15 आप तो तारीख मेरे आपकी पेमेंट रिश्तेदार आ थोड़ी हो, जाएगी, जो आपको आपको रिटर्न पैसे कर की देना। जरूरत है और आपका टारगेट पूरा करने के लिए मैं आज क्या दौड़ जाऊंगा कहीं? 15 तारीख को करूंगा मैं तो। सर देखिए, ऑलरेडी बैंक के तरफ से आपको सफिशिएंट टाइम दिया जा चुका है सर। मैडम वो 5 तो बैंक की नवंबर तरफ को से ड्यू मिला डेट है, था। अभी मेरी तरफ से भी तो टाइम लूंगा मैं। सर फिलहाल के लिए हम आपके अकाउंट को और ज्यादा होल्ड नहीं रख सकते, क्योंकि जब आप लोन मैडम लेते तुम हैं क्या तो दिमाग बैंक से की तरफ पैदल से हो एक क्या? ड्यू डेट देता रहता है। बिल्कुल जी। किसका हुआ है क्या दिमाग तुम्हारा? घुटनों में आ गया क्या? कह रहा हूँ मुझे होल्ड नहीं करवाना अकाउंट, जहाँ भी जा रहा है जाने दो उसको। सर देखिए, ज्यादा दिन डिले होने पर बैंक के तरफ से भी लीगली एक्शन लिया जाता है सर। तो कलेक्शन लीगल एक्शन में मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? थोड़ा सर एक्सप्लेन करोगे तो पता चलेगा ना। बैंक की तरफ से जो भी लीगल प्रोसीजर रहता है वो लिया जाता है, जैसे कि कलेक्शन एजेंट घर तक आते हैं, लीगल नोटिस भी आती है। तो कुछ दूसरा अल्टरनेटिव अरेंज करके आज अगर पेमेंट करवा देते तो हम आपके अकाउंट को अपडेट करवा देते, ताकि आपको मैडम ये कलेक्शन बताओ, कॉल अगर ना कलेक्शन सिविल एजेंट इम्पैक्ट मेरे ना घर पे करे। आ गया और जैसे आपको मना किया वैसे मैं उसको भी मना कर दूंगा, क्या दिक्कत है इसमें? जब आपने लोन लिया तो तब आपको बताया गया होगा ना सर, बैंक की तरफ से एक ड्यू डेट दिया जाता है, उस डेट को ही पेमेंट करनी नहीं, रहती लोन है लेते सर। टाइम मेरे को कुछ भी नहीं बताया था। ऑनलाइन लिया था मैंने, तो मेरे को बताया कुछ भी तो नहीं था। चेक करके पेमेंट नहीं किए थे सर? नहीं जी, चेक नहीं करके आपने नहीं लिए थे सर? नहीं मैडम। तो फिर मैं आपको बता देती हूँ सर, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ बता आपको दीजिए आप, जब आपने जो वो लोन एग्रीमेंट लिए है ना थे अपना तो लोन 5 एग्रीमेंट, तारीख को ड्यू उसका डेट पढ़ के देता है। सुना दो मैडम मुझे, आपकी मीठी आवाज में पढ़ के सुना दो। सर आपको 5 तारीख को पेमेंट करना था सर, 5 नवंबर को। ऑलरेडी इतना दिनों का टाइम दिया जा चुका है, तो इतने दिनों से क्या कर रहे थे सर आप? मैं पैसे अरेंज करने की कोशिश कर रहा था, पैसा अरेंज हुआ नहीं है। अभी मैं 15 तारीख को करूंगा और आपको मेरा अकाउंट आज या होल्ड कल नहीं के करना। अंदर कुछ दूसरा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं हो सकती है सर? दूसरा तो आप बोलो तो चोरी कर सकता हूँ मैडम मैं, लेकिन उसमें मेरे को एक साथी की तो जरूरत आज या पड़ेगी। कल के अंदर हो सकती है सर? आज या मैं कल क्या के बोल अंदर रहा हो हूँ, जाएगी? आजकल में जी। अगर पेमेंट चाहिए तो मुझे चोरी करना पड़ेगा और मुझे एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी उसके लिए। ओके, तो चेक करके आज पेमेंट करवा देंगे सर? चलोगे साथ में? सॉरी सर, हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है। आप चेक शाम को करके 6 आज बजे बाद पेमेंट चलते करवा हैं ना देंगे मैडम। सर? चोरी करनी है आपको तो सिर्फ बैग पकड़ के खड़ा
खड़ा रहना मेरे साथ में, बाकी मैं संभाल सर लूंगा। पेमेंट हो जाएगी क्या सर आज या कल? माल वाला बैग आपको रखना है मैडम। जी हाँ जी। हमें नहीं रखनी है सर, आपको जो पर्सनल लोन का जो पेमेंट है वो करवा देंगे सर, जो ड्यू अमाउंट। और मैडम बाइक चलानी आती है आपको? सॉरी सर, पर्सनल अगर आप बाइक चला लोगे तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। जी फिर तो आज ही करवा देंगे पेमेंट आप। हो जाएगी। कैसे पेमेंट करेंगे ये जो ड्यू अमाउंट को? चोरी करके करेंगे ना, चोरी करेंगे अपन दोनों मिलके। फिर वहाँ से पेमेंट पैसा का आएगा, मोड फिर क्या पेमेंट। रहेगा सर? मैं वो पूछ रही थी सर, पेमेंट का मोड क्या रहेगा? मोड तो पहले अपने पास तो कैश आएगा ना, फिर अपन उसको डिपॉजिट करेंगे बैंक में। ओके और डिपॉजिट करने के बाद में जमा कराएंगे लोन अकाउंट में। ठीक है, मैं मेरी तरफ से वही मेंशन कर देती हूँ, बट जब तक पेमेंट क्लियर नहीं होता है मैं कलेक्शन कॉल तो स्टॉप नहीं कर सकती, सिविल भी मैंने तो बोला भी नहीं है कि आप कलेक्शन कॉल स्टॉप करो मैडम। जी आप करो कॉल, कोशिश करिए बिंदास आज या होके कल कॉल के करो, अंदर अपना नंबर अरेंज करके क्लियर अपना ही करने के लिए। समझो इसको नेक्स्ट नंबर। टाइम से ऑन टाइम पर पेमेंट करिए सर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? अरे मैडम दिक्कत हमें क्या होगी, दिक्कत तो आपको होगी जी। जब टारगेट पूरा नहीं होगा आपका। ठीक है सर, मैं मेरी तरफ से वही मेंशन कर देती हूँ। आरटीपी भी डालना है अवेलेबल। जी इस पे आरटीपी डालना। जी जी सर, मैं मेंशन कर देती हूँ सर। हाँ बिल्कुल मेंशन करना ही पड़ेगा। ठीक है मैडम। थैंक यू, आपका अवेलेबल टाइम देने के लिए। आपका दिन शुभ। थैंक यू। ओके। हेलो हेलो। हेलो हाँ जी। नरेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आवाज तो आ रही है, बताओ मैडम। हाँ जी 5 से सुलक्षा बात कर रहे हैं। बताओ जी। सर आपका लोन चल रहा था, पेमेंट नहीं करवा रहे आप काफी दिन से। हाँ जी आप करेंगे पेमेंट। सर कम से कम आपको कंपनी ऑफर कर रही सप्लीमेंट। मैडम आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, यहाँ मजाक नहीं चल रहा, कस्टमर से बात कर रहे हो तरीके से करो। अच्छा तरीके से बात करूं सर? हाँ लोन जी, चल रहा है, अब पेमेंट नहीं करवा रहे। अब ठीक आवाज आई है, पहले कैसे बात कर रहे थे? कैसे बात कर सर? खांसी और थी इसलिए आराम से बात कर रही थी। बताइए। खांसी हो रही तो मैडम डॉक्टर को दिखाओ, हमारे ऊपर थोड़ी ना है। तो पेमेंट का बताओ ना सर। हम डॉक्टर थोड़ी है मैडम, और जब तबीयत खराब है तो बिल्कुल नॉर्मल रह के बात करो, गुस्सा करने की कहाँ जरूरत है। डॉक्टर सर, मैंने आपको डॉक्टर की कही, आप जो ये फालतू के आर्गुमेंट से कर रहे हैं। अरे मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा मैडम, आवाज अगर मेरे को समझ में नहीं आएगी क्या बोल। मेरी प्रॉब्लम है सर, वो मेरी प्रॉब्लम है। अरे आपकी प्रॉब्लम नहीं है, हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे तो ठीक से आपको समझाएंगे कैसे? अच्छा चलिए ठीक है, आप बता। समझ गए सर मेरी बात? नहीं अभी मेरे को यही समझ में नहीं आया, कौन सी कंपनी से बोल रहे हो? सर 5 एप्लीकेशन से आपने लोन लिया था, वहाँ से 5 से बात कर रहे हो आप? ओके 5 से बात कर रहे हो। पैसा कितना है? क्या कह रहे हैं? हेलो जी जी जी, पैसा कितना है मैडम जी? सर टोटल आउटस्टैंडिंग सर आपकी 1,26,303 रुपए, और EMI आपकी 11,700 कुछ रुपये देगी। 1,25,303 रुपए है। ओके ठीक बात है। देखो मैडम हमारे क्या 6-7 अकाउंट है, जिसमें से हमने 3-4 तो सेटलमेंट करवा लिए, ये आपका रह गया है, इसको भी करवाना है, सेटलमेंट करवाना है इसको। तो बताइए। आप बताइए, मैं क्या बताऊँ? मैंने तो बताया ना सेटलमेंट करवाना। तो सेटलमेंट सर तो मैं करवा दूंगी, आपका लास्ट टू लास्ट आपका सेटलमेंट हो जाएगा। जो अमाउंट रहेगा सर वो मैं करा दूंगी सर। बताओ। जल्दी रख ले। 70,000 बताया था सर आप। अरे मैडम क्या कह दिया आपने? जो अमाउंट रहेगा वही बताऊंगी ना आपको। 70,000 रुपये तो बहुत ज्यादा है मैडम। आपने किसी से पूछा भी है? मतलब यूँ हर कुछ ही बोल देते हो आप। हाँ जी क्या कह रहे हैं? अरे कई बात करो अपने सीनियर से, जो पहले से काफी टाइम से बात कर रहा है, एक्सपीरियंस बंदा है, सेटलमेंट लेटर निकाल रहा, उससे पूछ के बताना, आपको कुछ भी नहीं बोलना है। क्या 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 लिख के बताना है सर? अरे मैडम अपने सीनियर से पूछ के बताना है कि ये वाला अकाउंट कितने में सेटल होना है, कुछ भी नहीं बोलना आपको। 70,000, 80,000, 90,000 ऐसे नहीं बोलना है। अच्छा अच्छा, आप बताइए मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। आप पहले मैडम 2 बार अच्छा कहने से मैं 70,000 नहीं दूंगा। सेटलमेंट
बात है सर, आप बताइए मुझे कैसे क्या करना है, अपना काम कैसे करना है, पहले मुझे वो बताइए सर। आपको मैं बताऊं क्या करना है? आपको सबसे पहले कहना, हाँ सर आप सेटलमेंट कराना चाहते हैं, ठीक है सर, मैं मिनिमम से मिनिमम में आपका करवाती हूँ। फिर आप कस्टमर को बताओ, जैसे किसका 1 लाख रुपए का लोन है, फिर कस्टमर को कहो सर आपका हो जाएगा 20,000 रुपए में। फिर आप उसके लिए 20,000 के लिए फाइट करो और अप्रूवल निकालो उसका। फिर 1,000-2,000 ऊपर नीचे होता है तो समझ में आता है मैडम। तो सर 20,000 अगर पे करेंगे तो 20,000 के हिसाब से लोन लेना था ना, 2-2 लाख का लोन लेना ही नहीं था आपने। अरे बहन, लोन तो हमारी कैपेसिटी देख के दिया है कंपनी ने। हाँ तो सर कैपेसिटी देख के दिया तो कैपेसिटी के हिसाब से पैसे का अमाउंट बोलिए ना सर। तो मैडम देखो ऐसा होता है कि कैपेसिटी समय के साथ कम ज्यादा भी हो जाती है। उस समय ज्यादा थी, अभी थोड़ी कम हो गई है। लेकिन सर आपकी कम हो गई है, लोन से माफ नहीं हो जाएगा ना सर, उससे कैपेसिटी कम हो गई है तो इसमें क्या बताइए बात हमारी करो, क्या प्रॉब्लम आपको पता है विजय माल्या की कितनी कैपेसिटी थी? विजय माल्या बनेंगे क्या सर? मैडम बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को पार्टी में बुला लेता था और बाद में उसको भागना पड़ गया टाइम के बाद। अच्छा, विजय माल्या की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पे आपकी बात कर रहे हैं। आप मुझे हम बनेंगे नहीं तो क्या हो गया मैडम, हमारे आदर्श तो है ना विजय माल्या। चलिए कोई बात नहीं, आदर्श है ना सर। हाँ तो आप विजय माल्या को अपना आदर्श बना के रखिएगा। हाँ ठीक है सर, हम देख लेंगे कैसे पेमेंट होगी। आप देखोगे कॉल पे? थैंक यू सर। कॉल पे कैसे देखोगे मैडम? फाइट करो, सेटलमेंट कराओ, इस महीने खत्म करो कहानी। आप देखो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, आप मेरे से जीत नहीं पाओगे। मैडम बताओ सर का सेटलमेंट बताओ मैम। हाँ मैम से बात कराओ यार। 70,000 में होगा सर सेटलमेंट, बताइए सर। ये तो आपने बताया था 70,000 तो। हाँ तो बता दिया सर, बताइए सर सेटलमेंट होगा 70,000 में, बताइए सर। तो मैडम 70,000 मतलब कितना परसेंटेज आपने व्यवहार दिया है मुझे? टोटल आउटस्टैंडिंग आपकी 1,26,000 है सर, 50% पे आपको होगा। 1,26,000 का 50% 70,000 रुपये होता है? अरे सर 1 लाख ये विद इंटरेस्ट है ना सर, अगर हम इंटरेस्ट को वेवर करेंगे तो आपका हो रहा है 1,03,000 रुपए। हाँ अगर आपका इंटरेस्ट हम वेवर कर देते हैं हाँ तो 1,03,000 का कितना परसेंट होगा? 20%। 20% नहीं होगा, आपके कहने से क्या होगा सर? 20% में नहीं होगा सर। तो फिर मैडम 100% ही ले लो आप पूरा ही। हाँ तो ये तो अच्छी बात है सर, अपना सिविल अपडेट करेंगे हमारे पर्सनल अकाउंट में थोड़ी। और ये बताओ जब मैंने 3-4 सेटलमेंट करवा लिए तो क्या फायदा हो जाएगा मुझे उससे? ठीक है सर, मैंने करवा भी तो लिया 3-4 सेटलमेंट। तो सेटलमेंट करवाए तो करवाइए ना सेटलमेंट, उससे फायदा क्या ढूंढ रहे हो? नहीं आप कह रहे हो ना पूरा भर दोगे तो आपका सिविल में अपडेट हो जाएगा, तो सिविल तो मेरा खराब हो चुका है ना। बिल्कुल कोई बात नहीं सर, तो 5 में तो अच्छा हो जाएगा सर। और अरे नहीं सिविल अलग अलग कंपनी में अच्छा थोड़ी होता है, सिविल स्कोर तो एक ही होता है। अब तुम कर दी ना गधों वाली बात, सिविल स्कोर तो मेरा 750 है तो 750 ही रहेगा ना, यूँ थोड़ी है। ICICI बैंक में 350 है, 5 में 900 हो जाएगा। सर अभी आप मुझे ये बात बताइए कि सेटलमेंट करवाना है आपको, तो इतने में अमाउंट होएगा, इतना अमाउंट आपको बता दिया, आप मुझे बताइए। देखो सीधी सी बात है, मैं आपको दे दूंगा 20,000 रुपए, और मेरे दोस्त के पास में मैंने रखे हुए हैं, दोस्त को बोल रखा है, उसने कहा भाई आधी रात को ले जाना। 20,000 में तो नहीं होगा सर। नहीं होगा 20 तो देखिए। तो एक काम करो मैडम, आप 1 साल रुक जाओ, मैं पूरा पैसा दे दूंगा आपको। क्यों 1 साल क्यों रुक जाए सर? कहाँ पे आपने साइन किए थे सर जब लोन लिया था कि 1 साल बाद में पेमेंट करूंगा? तो मैडम अभी तो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये मेरी रिकॉर्डिंग आप सेव कर लो कि कस्टमर ने तो बोला 1 साल में करेंगे। रिकॉर्डिंग पे ही बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपसे रिकॉर्डिंग पे बात कर रही हूँ सर। आपके कहने से कुछ नहीं होगा ना, ऑलरेडी इतना टाइम दे दिया आपको ना बैंक ने, आपके बोलने से क्या होगा सर? तो मैडम इतना टाइम दे दिया अच्छी बात है, लेकिन इतने टाइम के तो 20,000 ही बनते हैं। अब आपको पूरे नहीं बनते सर। तो 1 साल लगेगा। नहीं बनते सर, क्यों जॉबलेस है क्या सर? अरे मैडम बिल्कुल नल्ला आदमी हूँ मैं, घर वाले अलग गालियाँ देते हैं मेरे को। अच्छा हाँ तो जी। गाली खाने के काम करोगे तो गाली मिलेगी, प्रसाद तो मैडम मिलेगा। समझे नहीं, मेरे को तो मजा आता ना, अच्छी लगती है मुझे तो। हाँ। मेरे को, मैं बुरा नहीं मानता, मेरे को कोई बुरा कहता है ना मेरे को अच्छा लगता है। नहीं बढ़िया बात है सर, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं मैडम मेरे दिमाग पे सिर्फ मेरा कंट्रोल है। अब सामने वाला गाली दे, मुझे बुरा लगे, मेरा दिमाग तो उसने कंट्रोल कर लिया ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
मैं चाहूँ जिसके दिमाग के साथ मैं खेल सकता हूँ, मेरे दिमाग के साथ सामने वाला नहीं खेल सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप तो एस्ट्रोटॉक में लग रहे सर मेरे को। नहीं, एस्ट्रोटॉक में नहीं, जैसे अभी आपको आ गया था ना गुस्सा बीच में। नहीं नहीं, मेरे को क्यों गुस्सा आएगा सर? मेरा क्या मतलब, मेरा पर्सनल पैसा थोड़ी है सर। तो मैडम आपका पर्सनल अकाउंट तो है, ये आपके पास तो है, टारगेट में तो जुड़ेगा आपके पर्सनल। क्यों नहीं समझ रहे हो आप? सर आप हमारे टारगेट की टेंशन मत लीजिए सर, आप अपने लोन की टेंशन मैडम लीजिए। आप अगर हमारे सिविल की टेंशन ले सकते हो तो हम आपके टारगेट के बारे में नहीं सोचेंगे क्या? लेना पड़ेगा ना सर, हमें तो लेनी पड़ेगी टेंशन। तो मैडम आप हमारे बारे में सोचोगे तो हमारा भी तो फर्ज बनता ही है फिर। तो सोचो ना सर, 80,000 में क्लोज कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ मैडम, बिल्कुल सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, और मुझे पता भी है शाम को 4 बजे तक आपका फोन आएगा और आप बोलोगे कि सर ये आप जो 20,000 बता रहे थे ये कब तक हो जाएगा पेमेंट। अच्छा ठीक है सर, तो आप वेट करिए उस शाम का, ठीक है सर? बिल्कुल मैं वेट करूंगा ना। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हैव अ नाइस डे सर।